जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीटीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर, और दूसरा जो आंसर की आई थी उसको रिमूव कर दिया गया, वहां से उस लिंक को हटा दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। और अगला आपको इधर से इधर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरी चीज पे मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में लास्ट तक और एंड तक आप बने रहना। सबसे पहला पॉइंट है, अभी हमारा जो आंसर की जो आई थी उसको वहां से उस लिंक को हटा दिया गया। तो उसके पीछे कई कई वो हो सकते हैं। जैसे रात से ही लगातार ये इस तरह की जो चर्चाएं चल रही थी, कई कमेंट, कई फोन कॉल इस तरह के आ गए थे, जब मैंने सोचा कि अब आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बताया जाए और समझाया जाए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जैसे अब ये जो जैसे चर्चा एकदम से सही तरीके से विधिवत तरीके से सब लोग, भर्ती बिल्कुल सही सकारात्मक वे में चल रही थी, तो उसके अलावा जो है अभी ये बात जब सामने आई कि मतलब कल वाली जो आंसर की आई है और ये फेक है। तो इसके संबंध में मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो भर्ती बोर्ड की जो साइड पर जो सब चीजें जो ये आ रही है, ये कभी भी फेक नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब उसके बावजूद जैसे अब जो भी बच्चे या कोई भी टीचर्स या कहीं पर भी कोई इस तरह से बता रहे, बोल रहे हैं कि ये फेक है या इस तरह का कर रहे हैं, तो उसके संबंध में इस आंसर की को हटाया गया है। कहने का मतलब इसमें यह निकलता है, जिस तरीके से जो चीजें चल रही होती है और उस तरीके के हिसाब से जब कोई भी चीज है जिस पर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन मार्क जिस पर उठ जाता है, तो उसमें जो है सरकारी संस्थाओं को सोचना पड़ता है और समझना पड़ता है। जो ये भर्ती बोर्ड है, बिना भर्ती बोर्ड के ये कार्रवाइयां तो नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं है कि मतलब भर्ती बोर्ड को पता ना हो और सब कुछ भर्ती बोर्ड के अंदर ही ये सब कुछ चीजें चल रही है। पर क्या है, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को फेक समझ लो या गलत समझ लो। उसको हटाया इसलिए गया है, जहां तक है कि अभी जो है भर्ती बोर्ड को जैसे उसमें ये बताया जा रहा है कि भर्ती बोर्ड ने कोई नोटिस ही नहीं दिया है, भर्ती बोर्ड ने पहले कुछ सूचित ही नहीं किया है। तो इस वजह से जो अधिकारी या कर्मचारी कहीं पर भी जो कार्य करते हैं, तो वो भी उनको थोड़ा सोचना समझना पड़ जाता है। ये एक छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। तो इस वजह से इसको क्या है, हटाया गया है। इस वजह से इस चीज का बिल्कुल टेंशन न ले कि मतलब इसको फेक थी या ये था। फेक थी जब जब उसको चेक भी कर रहे थे, सब कुछ सही आ रहा था निकल करके, सब चीजें नंबर वगैरह डाल के सब चीजें सही चल रही थी, कल तक ये थी, आज ये नहीं है। पर क्या है, अभी आगे क्या हो सकता है इसके मामले में, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए अभी अभी ज्यादातर बच्चों का ये सवाल है कि अभी जो है आगे की साइड में क्या हो सकता है। पहला पॉइंट इसमें यह है, आगे आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप ये समझ लीजिए कि अभी दोबारा से हो सकता है आपके लिए नोटिस जारी किया जाए, दोबारा से नोटिस जारी किया जा सकता है, और उसके बाद में फिर से आंसर की का लिंक आपको दिया जाए। उसके बाद में फिर आप अपने दोबारा से नंबर चेक कर पाओ। और फेक तो नहीं हो सकती, ये चीज हम नहीं मान सकते, लेकिन कहीं पर भी जब जैसे हमारी एकेडमी के अंदर ही है, कोई भी चीज कुछ भी चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मेरे कुछ यहाँ पर हो जाए। और इसी तरह से भर्ती बोर्ड के अंदर जो भर्ती बोर्ड की साइड पर कोई भी आंसर की आ रही है, फेक आ रही है, पर क्या है, उसको विधिवत तरीके से जब नीचे वाले लोग सवाल उठाने लगते हैं, तो उस पर कार्रवाई जो है इस तरह से होती है कि उसको सही तरीके से किया जाए, तब जो है क्या है, सही रहेगा सबके लिए। इस वजह से, और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिजल्ट क्या है, आपका बिल्कुल तैयार है, जहां तक है पूरी उम्मीद है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हो सकता है आंसर की डालें या ना डालें, लेकिन क्या है, रिजल्ट तो आपका रेडी है, रिजल्ट तो आपका कभी भी आ जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, कतई परेशान ना हो, और बिल्कुल इधर उधर की चीजें जो है ये चलती रहेंगी। और इसके साथ ही आपको आपकी जो तैयारी चल रही है, कहीं पर भी जैसे भी तैयारी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी फिजिकल साइड से, रनिंग से साइड से, उन चीजों को आपको नहीं रोकना है। और ये मौके इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। बस फर्क इतना हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी आप जो है इस चीज को बिल्कुल डिले ना समझे, बिल्कुल आप इस चीज को ये समझ लें कि आपको आपके पास बिल्कुल भी समय है नहीं। और इसके लिए समय समय अभी आप इतना मान लीजिए, जो जिनका बच्चों का फिजिकल सही नहीं है उनके लिए थोड़ा सा सही है, क्योंकि वो अपना फिजिकल सही कर ले इस टाइम पर। और ये भर्ती बिल्कुल कतई लेट नहीं होने वाली है, बिल्कुल डिले नहीं होने वाली है, ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, दिन 2 दिन 4 दिन ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये ना समझें कि मतलब जिनके कम नंबर है, कई तरह के लोग, किसी के हित में नहीं होता है, तो कई तरह के लोग अफवाह भी फैलाते हैं। और कई लोग अपने उसके लिए, अपने आप को चमकने के लिए या अपने आप को बनाने के लिए गलत गाइडेंस भी कर देते हैं। तो उन चीजों को भी आप जो है बिल्कुल ना समझे। आप जो है अपना जो काम है, अपना जो कर्म है, उस चीज को करते रहे, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, इस चीज में आपको
अभी से बिल्कुल भी आलतू फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अपना काम है जो करते रहना है, अपना फिजिकल है उसको बढ़ाते रहना है। और रिजल्ट में बिल्कुल भी आपकी देरी नहीं है। आप ये ना सोच के चलें कि रिजल्ट नहीं आएगा। जिस तरह से जो ये आंसर की चाहे आप अभी इसको सभी लोग और भी कई टीचर संस्थाएं भी इस तरह के बता रही हैं कि मतलब ये फेक थी, लेकिन फेक जब भर्ती बोर्ड की साइट पर आकर के कोई भी चीज आ जाती है, चाहे उसकी अध्यक्षता के अंदर, उसके अंदर भी अध्यक्ष होते हैं, कमेटी होती है, समिति होती है, समिति के द्वारा ये सारी चीजें निकाली जाती है, की जाती है, तो क्या है इन संस्थाओं के अंदर या सरकारी चीजों के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और जो हो गया वो हो गया, ये भी होता है, ऐसा नहीं है। अभी तो उसको रिमूव कर दिया गया है, दोबारा हो सकता है आंसर की आ जाए, और ये भी हो सकता है ना आए, डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाए आपका। तो इस वजह से बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम है वो करो, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं मतलब अभी अभी इसमें डिले हो रहा है। अभी कई तरह की अफवाहें बन जाएंगी, कई तरह की इस तरह की वीडियोज बन जाएंगे कि कई तरह की संस्थाएं इस तरह की चीजें बना देंगी कि बस अभी तो टाइम हो गया, ये भर्ती उलझ रही है या वो हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो कोई भी चीज है, जब कोई देखो इतनी बड़ी भर्ती है, इतना सब कुछ है, तो कई चीजें क्या है, इसमें थोड़ा सा समय तो लगता ही है, पर क्या है डिले ज्यादा इसमें नहीं होना है, ज्यादा बिल्कुल भी उतना समय नहीं लगना है। इस वजह से आप जो रनिंग की तैयारी कर रहे थे, उस रनिंग की तैयारी में बिल्कुल बाधा ना डालें इसकी वजह से, और बिल्कुल भी अपना ये समय को व्यर्थ ना गवाएं। और इस समय का यदि आपको फायदा उठाना है, जो दिन 2 दिन 4 दिन जितने भी आपको मिल जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों की रनिंग नहीं आ रही है, अभी जैसे ये आंसर की जारी हुई थी, तो उसके बाद में मेरे पास भी इस तरह के फोन कॉल्स आ रहे थे कि मेरा इतने दिन के अंदर कवर हो जाएगा, इतने दिन के कवर अंदर नहीं होगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, अगर ऐसी चीजें कोई थोड़ा बहुत चल गया है, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला आपको है नहीं, और अभी भी मौका है आपके पास। जिन बच्चों ने अभी भी शुरुआत नहीं करी है रनिंग की, अपने कहीं पर भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मुझे ये मतलब नहीं है कि मेरे पास आओ या मेरे पास आकर के करो। आप कहीं पर भी कर रहे हैं या कहीं पर भी आपने नजदीक जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर जाकर के ज्वाइन करो, और बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपनी ट्रेनिंग करो। अन्यथा क्या है, जैसे आप अपने आप ही खुद थोड़े समय के अंदर अगर आप अपना ज्यादा दिमाग लगाएंगे, अगर आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे और ज्यादा एनर्जी लगा करके एकदम से करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे ये चीज होना मुश्किल हो जाएगा। कारण इसमें यह है कि ओवरलोड, ओवर यूज की वजह से आप जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल इंजुरी लेकर के बैठना है, ये 100% है। क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही होता जाएगा। तो इस वजह से परेशान ना हो, और बिल्कुल भी मेरे पास भी इस तरह के ज्यादा फोन कॉल भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कि जैसे बच्चे लगातार करते रह रहे हैं, और जब से ये आंसर की का हुआ है, तब से तो मेरे पास इस तरह की फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा वो हो गया। उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं नॉलेज वाले, फिजिकल से संबंधित या ग्राउंड से संबंधित कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह के वीडियो मेरे डेली आपको मिलते रहते हैं, और मिलते भी रहेंगे। मैंने आपसे वायदा किया है, जब तक यूपी पुलिस का फिजिकल पूरा नहीं होगा, तब तक दूसरा कंटेंट मेरा लेने का विचार नहीं है। होगा भी तो जैसे अभी आरपीएफ का है, आरपीएफ का चलने वाला है, तो आरपीएफ का भी मेरे पास बैच शुरू होने वाला है, उसका भी मैं चलाऊंगा। और उसके बाद में और फर्स्ट प्रायोरिटी अभी इसी की रहेगी, यूपी पुलिस की। आप लोगों के लिए लगातार वीडियो मेरे पास मेरे आते रहेंगे, और इस तरह से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, अपने आप को संभाल के रखना है, और बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपने फिजिकल की तैयारी आप अपने जहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, लगातार करते रहो और चलते रहो। और कोई फेक आंसर की नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप ये मत समझो हटा दिया गया है, कोई बात नहीं। सरकारी संस्थाएं जैसे कहेंगी वैसे चलना पड़ेगा। वैसे ही अभी दोबारा रिजल्ट दे देंगे, दोबारा फिजिकल के लिए बुला लेंगे, और जितने फेल होंगे फेल करके अलग कर दिया जाएगा। क्या आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं किया? आपके पास तैयारी का मौका है, आपके पास सब कुछ है। आप फर्स्ट क्लास तरीके से रनिंग करिए, और वहां पर जाकर के अपना फर्स्ट में आने की कोशिश करिए, जिससे कि कोई आपकी तरफ सवाल भी ना उठा पाए, उंगली भी ना उठा पाए। जब आप आओगे तो आपको कौन रोक पाएगा भर्ती होने से? तो इस वजह से आपको अपनी सारी चीजों को, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और परेशान बच्चे ज्यादा हुए थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। दीपावली बच्चों की ऐसे ही निकली है, बिल्कुल भी दीपावली के टाइम पे भी बच्चों ने बिल्कुल दीपावली जैसा समझा नहीं, और बिल्कुल रिजल्ट लेकर के एकदम से इस तरह से असमंजस में सभी के सभी पड़े रहे। और लास्ट में भी अभी आज के दिन जैसे ही ये आंसर की हटी, तो एकदम से हलचल जैसी मच गई है। और लगातार अभी आपको लगातार इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, इसी पर बेफालतू की वीडियो मिल जाएंगी। तो इस वजह से ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अपना बस अपनी एकाग्रता बनाए रखो, और अपना जैसे हो वैसे चलते रहो, और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखो। अरे समझ में, पढ़ाई भी जारी रखो अपनी आगे की सोच के हिसाब से, अपने आगे के हिसाब से। और बाकी देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में रहना है, वफादारी में रहना है, और बिल्कुल भी गलत कदम
या गलत चीज सोचने की कोशिश आपकी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी के हिसाब से अपना कार्य करना है और ईमानदारी के हिसाब से चलना है। और अभी हो सकता है किसी को नाकामयाबी मिले, जैसे रेडियो ऑपरेटर के अंदर में भी देखा था तो इतनी ऊंची हाई कट ऑफ चली गई, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बच्चे क्या है परेशान हुए थे। पर क्या है, देखो जो सही चीजें सही है, इसमें हमें कुछ चीजें सकारात्मक भी दिख रही है इस भर्ती के अंदर, शुरुआत से लेकर के और अब तक जैसे चल रहा है। लेकिन ये एक पहला मामला आया है कि इसको हटा दिया गया। सारी चीजें विधिवत तरीके से चल रही है और सारी चीजें आगे भी मुझे इस तरीके से चलने की उम्मीद है कि बाकी भी निष्पक्षता होगी। जब नकल में बिल्कुल भी नकलबाजी या इस तरह की चीजें या धांधलीबाजी बिल्कुल नहीं हुई है, तो हो सकता है अभी जब रिजल्ट भी आएगा या वो भी आएगा तो वहां पर भी सारी चीजें और सच्चाई और ईमानदारी से आपको देखने को मिलेगी। और कट ऑफ के ऊपर जैसे बात करेंगे तो कट ऑफ के हिसाब से यदि देखा जाए तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा ठीक ही नजर आ रहा है। कैसे कि जो सकारात्मक वे में जो कट ऑफ पहले हाई थी और बच्चे अब तक तैयारी नहीं कर रहे थे, और जिनको 200 से ऊपर मार्क होने के बाद भी बच्चे इस तरह से मेरे पास जिस तरह से फोन कॉल आए, मैं तो समझ ही नहीं रहा था। और समझने वाली बात तो यह है, जैसे रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट में नाम भी आ जाएगा, फिर भी आप समझते ही रहोगे, फिर आपके पास कोई समय बचेगा नहीं, ना आपके हाथ में कुछ रहेगा, ना आप फिजिकल कर पाओगे, फिर उस समय आप ज्यादा पछताओगे। तो इसी वजह से इन चीजें को थोड़ा सा साइड करो और अपने आप बिल्कुल खुद निर्णय लो, खुद समझो। मैं अपने आप को खुद आपको पहले ही ये बता चुका हूं कि अपने आप ही आपको खुद सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, दूसरों के ऊपर कुछ नहीं। दूसरे तमाम दुनिया के वीडियो बना के इस तरह के डाल देंगे, बता देंगे कि इतने पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पक्का है, ये कच्चा है, ठीक है ना। लेकिन कच्चे पक्के वाले उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ में जरूर जो है दखलंदाजी हो जाएगी, आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। इस वजह से इस सुनहरे मौके को अपनी तरफ से जाने मत दो और किसी न किसी तरह से अपने फिजिकल की तैयारी बना के रखो। ये चीजें चलती रहेंगी और लास्ट तक जब जब फिजिकल भी हो जाएगा, भर्ती भी हो जाएगी, बाद में भी चीजें चलेंगी, चलता रहता है ये चीजें, ठीक है ना। लेकिन आपको अपनी लाइफ पे असर नहीं डालना है तो इन चीजों को भी से साइड कर दो और नो टेंशन का बोर्ड लगा करके और अपनी तरफ से हर जो भी आपका फर्ज है उस फर्ज को अदा करो, अपना कर्म करो। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।